जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण। विभागीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के संबंध में निर्देश। विभागीय योजनाओं में निर्माणाधीन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम समस्त हितग्राहियों, मध्य प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति नागरिक एवं अन्य पात्र लाभार्थी को स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं इंटरनेट कियोस्क तथा एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा। यद्यपि यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी, तथापि वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार वन टाइम पंजीयन एक निश्चित समय में करवाना जरूरी है। ऑनलाइन हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करने हेतु आवश्यक निर्देश। आवेदक को सर्वप्रथम अपना आधार नंबर प्रदान कर ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करना होगा। यदि आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अपना प्रोफाइल पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदक के आधार में सही नाम हिंदी एवं अंग्रेजी एवं पूर्ण जन्म दिनांक, दिन, महीना एवं साल प्रारूप में होनी चाहिए। आवेदक के पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोफाइल पंजीकरण के समय आवेदक को स्वयं की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना है। हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम यूजर को अपने ब्राउजर में जाकर www.tribal.mp.gov.in टाइप करना होगा। URL टाइप करने के पश्चात एंटर की प्रेस करते ही यूजर के समक्ष ट्राइबल पोर्टल दिखाई देने लगेगा। ट्राइबल पोर्टल में ऑनलाइन सेवाएं लिंक पर क्लिक करते ही यूजर के समक्ष लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। नए हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यूजर को नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यूजर के समक्ष हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में सर्वप्रथम यूजर को अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा। दर्शाए गए टेक्स्ट बॉक्स में यूजर को अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा। आधार नंबर प्रविष्ट करने के पश्चात यूजर को दर्शाया गया कैप्चा को एंटर करना होगा। कैप्चा एंटर करने के पश्चात यूजर को ई-केवाईसी विकल्प का चयन करना होगा। यदि वह वन टाइम पासवर्ड से ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो वह ओटीपी प्राप्त कर ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वह बायोमेट्रिक चुनना चाहते हैं, तो वह बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीपी प्राप्त करने के लिए यूजर को ओटीपी प्राप्त करे बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही वह बटन पर क्लिक करेंगे, संबंधित रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यूजर को प्राप्त ओटीपी दर्शाए गए टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना होगा। ओटीपी सत्यापित करें लिंक पर क्लिक करते ही यूजर को व्यक्तिगत विवरण दिखाई देने लगेगा। व्यक्तिगत विवरण टैब के अंतर्गत यूजर को उसके आधार के अनुसार विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। यदि यूजर का मूल निवास आधार में दिए गए पते से डिफर करता है, तो वह अपना मूल निवास दिखाए गए स्थान पर प्रविष्ट कर सकता है। यदि उसका मूल निवास आधार में दिए गए पते के समान ही है, तो वह जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा, संबंधित फील्ड उसके एड्रेस से फिल हो जाएंगी। यूजर को क्षेत्र में अपना क्षेत्र जैसे कि ग्रामीण अथवा शहरी चुनना होगा। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत वह अपने जिला का चयन कर, स्थानीय निकाय का चयन कर, वार्ड का चयन कर
अन्य जानकारी को भर सकते हैं। यदि यूजर को अपना वार्ड नंबर नहीं पता है तो वह लिंक पर क्लिक कर अपने वार्ड का नंबर भी पता कर सकते हैं। इसके पश्चात यूजर को अपना मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, ईमेल एड्रेस यदि हो तो आधार के अनुसार हिंदी में नाम, वर्ग प्रविष्ट कर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यूजर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेगा, संबंधित विवरण सेव कर लिया जाएगा। इसके पश्चात यूजर के समक्ष जाति एवं समग्र टैब प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यूजर को अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक प्रविष्ट कर जाति विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा। जाति विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर की डिटेल डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मैच की जाएगी। यदि जानकारी का मिलान सफलतापूर्वक हो जाता है तो यूजर को इस तरीके का पॉपअप दिखाई देगा। इसके पश्चात यूजर को ओके बटन पर क्लिक करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र में भरी गई जानकारी के अनुसार यूजर को उसकी सभी जानकारी जैसे पिता का नाम, माता का नाम, जाति तथा उपजाति प्रदर्शित की जाएगी। यदि यूजर दिखाई गई जानकारी से संतुष्ट है तो वह चेक बॉक्स पर क्लिक कर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं बटन पर क्लिक करेंगे। जाति की डिटेल सुरक्षित करने के पश्चात यूजर को उसकी समग्र आईडी प्रविष्ट करनी होगी। स्वयं की समग्र आईडी प्रविष्ट करने के पश्चात यूजर को उसके परिवार की समग्र आईडी भी प्रविष्ट करनी होगी। इसके पश्चात यूजर को समग्र विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा। चूंकि पोर्टल का एकीकरण समग्र पोर्टल से किया गया है, समग्र आईडी प्रविष्ट करते ही यूजर को स्वयं की तथा परिवार की सभी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। यदि प्रस्तुत जानकारी से यूजर संतुष्ट है तो वह चेक बॉक्स पर क्लिक कर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं बटन पर क्लिक करेंगे। यदि वे दोबारा से अपने परिवार की तथा स्वयं की समग्र आईडी प्रविष्ट कर जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह रीसेट बटन को क्लिक कर दिखाई गई जानकारी को रीसेट भी कर सकते हैं। इसके पश्चात यूजर को सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने बटन पर क्लिक करना होगा। आय घोषणा टैब के अंतर्गत यूजर को आय बाबत स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भरना रहेगा। घोषणा पत्र के अंतर्गत यूजर को उसकी भूमि की डिटेल्स, भूमि से प्राप्त वार्षिक आय रुपयों में तथा शब्दों में एंटर कर उसका व्यवसाय की डिटेल्स तथा व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय शब्दों में भरनी रहेगी। इसके पश्चात यूजर को गृह संपत्ति से वार्षिक आय की डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। इसके पश्चात यूजर को उसके परिवार में शामिल सभी सदस्यों के नाम 1 बाय 1 कर एंटर करने होंगे। नया नाम एंटर करने के लिए यूजर को ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। यूजर रिमूव बटन का यूज करके किसी भी मेंबर को रिमूव भी कर सकता है। इसके पश्चात यूजर को परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय चुननी होगी।
इसके पश्चात यदि यूजर ने इसके पूर्व कभी भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तो वह उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यदि उसने पूर्व में कोई भी आय प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो वह इस डिटेल को नहीं भरेंगे। इसके पश्चात यूजर को अपना स्थान एंटर करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर के समक्ष उसके द्वारा भरी गई सभी जानकारी प्रस्तुत होने लगेंगी। इसके पश्चात यूजर यदि भरी गई जानकारी को संशोधित करना चाहते हैं तो वह संशोधित करें बटन पर क्लिक कर जानकारी को दोबारा से भर सकते हैं, अथवा यदि यूजर को सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करना है तो वह सुरक्षित करें एवं आगे जाएं बटन पर क्लिक करके डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। मूल निवासी घोषणा टैब के अंतर्गत यूजर को स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र फिल करना रहेगा। घोषणा पत्र के अंतर्गत यूजर को उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी एंटर करनी होगी। जानकारी के अंतर्गत उसे सदस्य का नाम तथा उम्र एंटर कर उसके अवयस्क पुत्र तथा पुत्री की डिटेल को भी एंटर करना होगा। इसके पश्चात यूजर को पात्रता की जिन जिन श्रेणियों के अंतर्गत वह आता है उसका चयन कर स्थान को एंटर कर सबमिट करें बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर की जानकारी सक्सेसफुली सबमिट कर ली जाएगी। सुरक्षित करें बटन क्लिक करने के बाद यदि यूजर अपनी भरी गई जानकारी से संतुष्ट है तो वह सुरक्षित करें एवं आगे जाएं बटन पर क्लिक करेंगे। यदि वह भरी गई जानकारी को संशोधित करना चाहते हैं तो वह संशोधित करें बटन पर क्लिक कर अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर का डेटा सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। इसके पश्चात यूजर के समक्ष प्रोफाइल समीक्षा टैब प्रस्तुत किया जाएगा। प्रोफाइल समीक्षा के अंतर्गत यूजर के द्वारा भरी गई समस्त जानकारी उसे प्रदर्शित की जाएगी। यदि वह किसी भी तरीके की जानकारी से असंतुष्ट है तो वह वापस जाएं बटन पर क्लिक कर अपनी जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। इसके पश्चात यूजर को अपना यूजर लॉगिन विवरण एंटर करना होगा। यूजर लॉगिन विवरण के अंतर्गत यूजर अपनी एक यूजर आईडी तथा पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए यूजर को कुछ पैटर्न फॉलो करना रहेगा, जिसके अंतर्गत यूजर आईडी की लंबाई 6 से 30 शब्द के बीच की होनी चाहिए। उपयोगकर्ता आईडी में कोई भी अंग्रेजी अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को शामिल किया जा सकता है। उपयोगकर्ता आईडी में खाली स्थान स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आईडी प्रविष्ट करने के पश्चात यूजर को उसके लिए एक पासवर्ड भी देना रहेगा। पासवर्ड की लंबाई 6 से 15 शब्द के बीच होनी चाहिए। पासवर्ड में कोई भी अंग्रेजी अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को शामिल किया जा सकता है। पासवर्ड में खाली स्थान स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम एक अंग्रेजी अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग अनिवार्य है। यूजर को अपना पासवर्ड एंटर कर उसी पासवर्ड को दोबारा से एंटर करना होगा। इसके पश्चात यूजर को घोषणा के चेक बॉक्स पर क्लिक कर सबमिट करें बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर का यूजर अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। सबमिट करें बटन पर क्लिक करते ही यूजर का प्रोफाइल सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया जाएगा तथा जारी किया गया यूजर आईडी तथा पासवर्ड उनके मोबाइल और ईमेल पर भेज दिया जाएगा। पावती प्रिंट करने के लिए यूजर को पावती प्रिंट करें बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही वह पावती प्रिंट करें बटन पर क्लिक करेंगे, यूजर के लिए संबंधित पावती जनरेट कर दी जाएगी। यूजर प्रिंट बटन का उपयोग कर पावती को प्रिंट भी कर सकते हैं।